Good evening, namaskar, adab, sat sri akal, radhe radhe, a very warm evening to every viewers of the Preprise channel. Preprise channel आपका स्वागत करता है and welcome back after festive season. आपका I hope कि आपका festive season अच्छा गया होगा. तो आज हम आपके लिए जैसे कि कहा गया था कि आफ्टर ऑन मंडे, ठीक है, या ट्यूसडे हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आ रहे हैं. दिस इज फॉर टीजीटी कमीशन क्रैश कोर्स, 10 डेज का कोर्स है. और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ये मेडिकल स्ट्रीम के लिए नहीं है, नॉन मेडिकल के लिए नहीं है. ये एक कंप्लीट स्ट्रीम है फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ और ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ टीजीटी कमीशन. जो भी टीजीटी कमीशन दे रहे हैं उन सब के लिए ये 10 दिन के लिए हम एक प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जो है आपके रोज के जो पुराने पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स है, ये जो सेशन में लेकर आई हूँ वो आर्ट्स के लिए भी है, मेडिकल के लिए भी है, नॉन मेडिकल के लिए भी है. मीन्स इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हैं, ज्योग्राफी भी है, बायो भी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है. और कंप्लीट पैकेज है एक तरह से, ताकि आप लोग जो है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो भी आर्ट्स पढ़ सके, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पढ़ सकें. तो आज का सेशन आपको कैसा लगता है, आप हमें जरूर फीडबैक देना कि अगर आपको इसमें कोई कमी दिखती है तब भी आप बताइए, और अगर आपको ऐसा ही प्रैक्टिस सीरीज अच्छी लगी है तो वो भी आप हमें बताना. तो जल्द से जल्द क्लास के साथ जुड़िए. और सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि वेबसाइट पे जाइए, हमारे वहाँ पे जो है मॉक टेस्ट भी पड़े हैं, उनको भी लीजिए. और जो गूगल है, गूगल पे जाकर preprise.com खोलिए. वहां पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आप कितने रिव्यूज जो है हमारे चैनल को देते हैं, तो वो आपसे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के रिव्यूज जो हैं वो गूगल साइट पे जरूर दें. तो जल्द से जल्द, ठीक है. तो आप लोगों के लिए ये 10 डेज का कोर्स है, ये प्रैक्टिस सेशन है. इट्स नॉट अ कि आपके लिए स्पेशल क्लासेस की मेडिकल की अलग है, नॉन मेडिकल के लिए. ये मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स सबके लिए. तो ये जो सेशन आएगा, एक्सेप्ट पॉलिटी को छोड़ के, बाकी सारा इसमें करंट अफेयर्स भी होंगे. ये पेपर की तरह आपका पैकेज है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं. बट मेडिकल स्टूडेंट्स वाले जो भी स्टूडेंट्स है वो भी सुन लीजिए कि इसमें बायो के भी रोज के क्वेश्चंस डील होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं. तो जल्द से जल्द क्लास को शुरू करते हैं आज हम, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूरा सेशन है एचपीजी के करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश सेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस है, बायोलॉजी एंड एमसीक्यू सीरीज है ये, ठीक है. तो अब हम शुरू करते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. पहली चीज आपको स्क्रीन दिखनी चाहिए कि स्क्रीन दिख रही है या नहीं, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप जल्द से जल्द मुझे उसका आंसर बताइए. और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. देखिए, कोई भी कमी आपको लगती है तो वो हमें जरूर बताना, ताकि हम उसको अगली क्लास में जो है इम्प्लीमेंट कर सकें. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पोटाला पैलेस. जितने भी क्वेश्चंस हम 10 डेज के क्रैश कोर्स में उठाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है या एसएससी के कमीशन में जो भी पेपर्स होते हैं, वो सारे जो है आपके वही क्वेश्चंस हम डील करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन, इस बार पेपर्स रिपीट हो रहे हैं, मे बी आपके पेपर में अभी जो कैबिनेट चल रहा है उसमें क्या डिसीजंस आते हैं, फिर भी तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज है, आपने बस आंसर देते चलना है. हमने 1.5 घंटे में ये क्लास खत्म करनी है. पोटाला पैलेस इज लोकेटेड एट लहासा, स्पीति, शिमला, हमीरपुर. जल्दी बताइए. एंड आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगे, ठीक है. पोटाला पैलेस इज लोकेटेड एट लहासा, स्पीति, शिमला, हमीरपुर. जल्दी बताइए. शिमला. जल्दी देखते हैं 10 सेकेंड्स में आप कितना आंसर देते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी. ए, 8th का सी, सीधे 7th का नहीं 6th का बताइए पहले. ए. तो इसका सही आंसर अगर दें हम, पोटाला पैलेस इज लोकेटेड एट, पोटाला पैलेस जो है ये तिब्बत में है और तिब्बत को लहासा भी कहते हैं. तो पोटाला पैलेस है कहाँ पे, ये है लहासा में. और ये था क्या, ये दलाई लामा का घर था. फ्रॉम कब तक, 1649 से लेकर 1959 तक ये जो है दलाई लामा यहाँ रहते थे. तो पोटाला पैलेस इज द प्लेस फॉर दलाई लामा. तो आपका आंसर होना चाहिए ए, लहासा. और आपको पता है मिनी लहासा हम किसको कहते हैं, धर्मशाला. तो
लहासा, धर्मशाला को लहासा क्यों बोला जाता है? क्योंकि दलाई लामा का निवास स्थान आज कहाँ है? धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बहादुरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, किन्नौर। गुड इवनिंग कैप्टन स्पार्टन, जल्दी बताइए इसका आंसर। 7th का, तो अगर हम देखें बहादुरगढ़ फोर्ट जो है वो ना तो चंबा में है। चंबा इज फेमस फॉर रंग महल, अखंड चंडी पैलेस। चंबा इज फेमस फॉर आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल, हरि राय टेम्पल, तो उसके लिए है। आपका दरबार हॉल के लिए फेमस है, तो आपका चंबा तो नहीं है, चंबा तो आप कैंसिल कर दीजिए। और चंबा को बनाने वाले थे साहिल वर्मन। कांगड़ा इज फेमस फॉर तारागढ़ पैलेस, आपका जो है तारागढ़ फोर्ट, शाहपुर फोर्ट जो कि भक्तमल ने बनाया था, तो ये नहीं है। ज्वालामुखी टेम्पल, ब्रजेश्वरी टेम्पल। किन्नौर को अश्वमुखा भी कहा जाता है, खुन्नू भी कहा जाता है और मोने भी कहा जाता है। इसे महानंद पर्वत भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वायु पुराण, तो किन्नौर नहीं है। तो आपका बहादुरगढ़ फोर्ट कहाँ पे पड़ता है? बिलासपुर पे। और बनाने वाले कौन थे? विजय चंद, जिसने कोर्ट जुडिशियल स्टैंप भी बनाई, बहादुरगढ़ को अपनी कैपिटल भी बनाया, और फिर इनको जो है इन्होंने बिलासपुर में अपना जो इन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट भी किया 1857 की क्रांति पे। बट क्या हुआ कि उन्होंने जो है लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, तो इनको बनारस जो है डिपोर्ट कर दिया गया। तो आंसर इज बिलासपुर। बिलासपुर का नाम किससे पड़ा है? दीपचंद ने इसका नाम बिलासपुर रखा है। लेकिन बिलासपुर की ओरिजिनल कैपिटल किसे बोलते हैं हम? नैना देवी, जिसे बनाने वाले कौन थे? बीरचंद, जिन्होंने कहलूर रियासत बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले से संबंधित थे? शिमला, सोलन, हमीरपुर, चंबा। जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए। अगर आपको एक्सप्लेनेशंस चाहिए तब भी आप बता सकते हैं, या फिर आप सीधा सॉल्व करना चाहते हैं तब भी बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए, ग्रेट रेवोल्यूशनरी श्री यशपाल। तो अगर हमने पुराने सेशंस किसी ने देखे हो तो हमने किया था ना, तो ये शिमला से हैं। तो शिमला से अगर हम देखें तो शिमला में आपका सत्यानंद स्टॉक, आपकी अमृता शेरगिल, ये डील करते हैं। अगर सोलन से नहीं है, ये जो है आपके यशपाल, इन्होंने जो है स्वतंत्रता सेनानी का काम भी किया है। और यशपाल जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमीरपुर से। कहाँ? हमीरपुर की किस जगह पे? भोपाल। और इनसे रिलेटेड जो है यशपाल लिटरेचर लैब जो है नदौन में बनी है 2000 में, ठीक है। तो हमीरपुर, और हमीरपुर को बनाने वाले थे हमीरचंद, ना ही चंबा में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है यशपाल बिलोंग्स टू हमीरपुर, यानी आपका कहां से? भोपाल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहां तक इसको सेशन जो है वो अच्छा लग रहा है, और कैसा आपको कोई भी फीडबैक देना है, हाउ इज द क्लास, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ तक? प्लीज मैम, शैली राणा, नो एक्सप्लेनेशन। ओके शैली राणा, पर प्लीज एक्सप्लेन। देखिए जो है, किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी को सब कुछ आता है, तो हमें एक्सप्लेनेशन देने दीजिए, ताकि हम जो हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको भी फायदा हो जाए। प्लीज जल्दी बताइए। बाय विच नेम हिमाचल प्रदेश इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द टूरिस्ट मैप? टूरिज्म के मैप में हिमाचल प्रदेश को क्या नाम दिया गया? वीरभूमि, देवभूमि, लैंड ऑफ एप्पल्स, या लैंड ऑफ डॉक्टर YS परमार? जल्दी बताइए इसका आंसर। गुड इवनिंग श्यामा देवी। ओके, यहां तक सेशन जल्द से जल्द बताइए क्या लग रहा है। हिमाचल आपका पक्का होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल को जो है आप एकदम से इसको नंबर मत कटवाना। देखिए, हिमाचल प्रदेश का नाम संस्कृत दिवाकर दत्त शर्मा ने दिया था, और हिमाचल का नाम टूरिज्म मैप में बनता है देवभूमि। इसको बोलते हैं देवों की भूमि, देवभूमि। अगर देखा जाए लैंड ऑफ एप्पल्स, तो ये है शिमला। शिमला को बोलते हैं एप्पल स्टेट, जिसकी वजह से इसको एप्पल स्टेट भी बोला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा एप्पल्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? शिमला में, ठीक है। हिमाचल को टूरिज्म के मैप में हमने देवभूमि बोला है, और वीरभूमि तो कांगड़ा को बोलते हैं अगर देखा जाए,
क्योंकि सबसे ज्यादा वीर जो शहीद हुए हैं हमारे हिमाचल से वो सारे बिलोंग्स करते हैं आपके कांगड़ा से। देवभूमि इसको बोला जाता है। अगर वहां पे देवभूमि क्लिक ना हो तब आपका लैंड ऑफ एप्पल, लैंड ऑफ एप्पल्स इसको बोला, एप्पल स्टेट भी बोला जाता है। हिमाचल को नाम देने वाला कौन था? वो था दिवाकर दत्त शर्मा। और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल को आप अबॉर्ड ऑफ स्नो भी बोल सकते हैं, ठीक है, लैंड ऑफ एप्पल्स भी बोलते हैं, लैंड ऑफ डॉक्टर वाई एस परमार नहीं बोलते, क्योंकि हिमाचल का जो आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल किसे बोला जाता है? वो है हमारे डॉक्टर वाई एस परमार। फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे? वाई एस परमार, जिनके नाम से आपकी नोनी यूनिवर्सिटी भी थी। पहले ये क्या काम करते थे? ये सेशन जज का काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वांगला शेड्यूल्ड ट्राइब एक्सक्लूसिवली लिव इन, जो स्वांगला थे अनुसूचित जनजाति केवल डैश बसती है, क्यारदादून वैली, पांगी वैली, कांगड़ा वैली या पट्टन वैली? जल्दी बताइए। वाई एस परमार किसको बोलते हैं? वाई एस परमार यशवंत सिंह परमार, जो कि हमारे हिमाचल के पहले सीएम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें कि स्वांगला शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ये बेसिकली कहां पे होती है? इसको बोलते हैं हम पट्टन वैली। पट्टन वैली कहां से बिलोंग करती है? किस डिस्ट्रिक्ट पे बिलोंग करती है? लाहौल स्पीति। और पट्टन वैली को हम क्या बोलते हैं? वैली ऑफ ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड्स। ग्रेनरी और ऑर्चर्ड्स किसे बोला जाता है? पट्टन वैली क्यों? क्यारदादून वैली नहीं है, जिसको जसवादून वैली भी कहते हैं, जो कि फेमस है आपकी ऊना की वैली है, और स्वान रिवर जो है इसकी लाइफ लाइन है। पांगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पांगी की अगर फेमस बात की जाए तो ठांगी एक जगह, एक चीज है खाने की, जस्ट लाइक ड्राई फ्रूट। तो ये, और पांगी में रेजिडेंट कमिश्नर्स भी होते हैं। फूल यात्रा इज रिलेटेड टू पांगी। कांगड़ा, कांगड़ा वैली आपको पता है, मैंने वीर भूमि भी बोला है, और कांगड़ा इज फेमस। इसका पुराना नाम क्या था? त्रिगढ़, ओल्डेस्ट रियासत ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who conceived the idea of नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर in 1889 AD? तो अगर हम बोलें तो ये हमने बहुत बार क्वेश्चन किया है। किसने नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर 1879 में किसने दिया था? लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी, वर्ल्ड डब्ल्यू गोल्डस्टीन या नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए। अगर हम बात करें आपकी बिलासपुर की, नलवाड़ी फेयर किसके टाइम पे शुरू हुआ था? अमरचंद के टाइम पे। कौन से राजा थे बिलासपुर के? अमरचंद। अमरचंद के टाइम पे ये आपका नलवाड़ी फेयर शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? कहाँ पे होता है? बिलासपुर में होता है। कौन सा फेयर है? एनिमल फेयर है, यानी कैटल फेयर है। तो ये मार्च के टाइम पे होता है, लेकिन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अगर हम महात्मा गांधी को हिमाचल से लिंक करें तो 1921 में ये शिमला आए थे और शांति कुटीर में रहे थे। लॉर्ड रिपन से है आपका रिपन हॉस्पिटल, जो कि शिमला में बना था। तो यहां तक आपका जो है कैसा लग रहा है? अगर यहां तक आपको क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर वॉज, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक साहित्यकार, एक कहानीकार ये थे, जिसने लिखी थी, उसने कहा था। जो बुक है हिंदी लिटरेचर की, ये किसने लिखी है? इस पहला अवार्ड चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अवार्ड किसे दिया गया था? MS रंधावा, यशपाल, श्री केशव या डॉक्टर YS परमार? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। थैंक यू क्रेजी गेमर्स, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर द हिंदी लिटरेचर वॉज YS परमार ने पोलियंड्री लिखी थी हिमाचल प्रदेश की। अगर हम बुक्स का नाम भी याद कर ले, MS रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग, यशपाल जो है ये एक भोपाल से इनका लिटरेचर है, और श्री केशव। तो पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है श्री केशव को। आंसर इज श्री केशव, ठीक है, सी, यस, श्री केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट चंबा वॉज बिल्ट बाय, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, लक्ष्मण वर्मन या नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए इसका आंसर। जल्दी बताइए इसका आंसर। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा का किसने बनाया था? साहिल वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, मेरू वर्मन या नन ऑफ दीज? स्क्रीन विजिबल है? पहले स्टूडेंट्स ये क्लियर कर दीजिए कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। तो इसका सही आंसर अगर हम दें तो लक्ष्मण, देखिए मेरू वर्मन ने 84 मंदिर आपके बनाए हैं, नर्मदा आपका जो है जितने भी भरमौर के टेम्पल्स हैं वो उन्होंने, छतराड़ी टेम्पल उन्होंने बनाया। इनका फेमस आर्टिस्ट कौन था? गुग्गा, ये याद रखना। तो ये नहीं है। लक्ष्मण वर्मन ने बनाया है हरि राय का टेम्पल, तो ये नहीं है। तो आंसर इज लक्ष्मी नारायण टेम्पल किसने बनाया? साहिल वर्मन। आर्किटेक्ट ऑफ चंबा टाउन, चंबा टाउन किसने बनाया है? चंबा कैपिटल किसने बनाई है? साहिल वर्मन ने बनाई है, जिसने चकली भी शुरू किया, लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी शुरू किया, मिंजर फेयर भी शुरू किया है। तो वो किसने शुरू किया है? आपका साहिल वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहलूरी इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कहलूरी बोली कहां पे बोली जाती है? सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर? जल्दी बताइए इसका आंसर। जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर देखा जाए सोलन में महोत्सी भी बोली जाती है, भगाटी लैंग्वेज भी बोली जाती है, सिरमौर में सिरमौरी लैंग्वेज, बिलासपुर या हमीरपुर, हमीरपुर में पहाड़ी लैंग्वेज भी बोली जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम करें तो इसका है कहलूरी। कहलूरी लैंग्वेज किसको बोला जाता है? बिलासपुर। बिलासपुर का पुराना नाम ही कहलूर था, जिसको बनाने वाले कौन थे? बीरचंद। और बिलासपुर को बनाने वाले थे दीपचंद। एक और चीज याद कर लीजिए, दीपचंद एक ऐसे राजा थे जिनके टाइम पे कहा जाता है अभिवादन की प्रथा शुरू की गई थी, और ढोलरा महल इन्होंने बनाया था। ठीक है, ठीक है, आपको इसका टाइम टेबल भी मैं बता दूंगी क्लास के टाइम पे, लास्ट में मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, In which of the following books कालिदास has made the reference about किन्नर्स? किन्नर्स के बारे में निम्न में से किस पुस्तक में कालिदास ने किन्नरों के बारे में वर्णन किया है? तो पहली चीज ये याद रख लीजिए, किन्नर्स को अश्वमुखा भी बोला जाता है, आधे घोड़े आधे नर। इस तरह से इनका जो है कल्चर या इनकी डेवलपमेंट ऐसे बताई गई है। किन्नर्स को वायु पुराण में, एक चीज और याद रख लेना, महानंद पर्वत, महंद पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किस पुराण में? वायु पुराण में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता है? महंत। तो किस में? रघुवंश, मेघदूता, अभिजानम, शकुंतलम या कुमार संभव? जल्दी बताइए इसका आंसर। हिमाचल आपका गलत नहीं होना चाहिए, हिमाचल की जीके के क्वेश्चंस आपके परफेक्ट होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर है कुमार संभव। इसका सही आंसर क्या है? कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? घंटाल उत्सव हिमाचल प्रदेश के गुरु घंटाल तुपचलिंग में है। तो गुरु घंटाल जो है किससे बनी है? लकड़ियों से बनी है। जो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है, द ओल्डेस्ट गोम्पा कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। और किसकी बनी है? लकड़ी की बनी है। तो ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा गया था कि गुरु घंटाल जो मोनेस्ट्री है वो किसकी बनी हुई है? तो वो बनी हुई है आपकी वुड की। ठीक है, कौन सा गोम्पा है? ओल्डेस्ट गोम्पा है। तो कहाँ पे है? मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति या चंबा? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आता है लाहौल स्पीति। देखिए, मैं आपके आंसर्स नहीं देख रही हूँ, जहां पे मुझे दिख रहा है कि आप आंसर्स दे रहे हो। अगर मैं आपके नाम नहीं ले रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, ताकि सेशन लंबा है और क्वेश्चंस सभी स्ट्रीम्स के हैं। ठीक है, तो कवर अप करने हैं। तो इसका सही आंसर आता है आपका लाहौल स्पीति। नेक्स्ट, थुप्पा इज द मेन ट्रेडिशनल डिश ऑफ द पीपल ऑफ।
थुक्पा यहाँ के लोगों का मुख्य पारंपरिक व्यंजन है, थुक्पा भी बोलते हैं। लाहौल, किन्नौर, कांगड़ा, सिरमौर। इट्स अ सूप जिसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें इट्स अ मंचाओ सूप, लेकिन ये स्पेशली जो है ये कहाँ पे बनता है, जल्दी बताइए। यस, जो थुक्पा डिश है इट्स मेड बाय लाहौल। लाहौल के पीपल्स के लिए ये सबसे ज्यादा, तिब्बतियन लोगों के लिए इट्स अ फेमस कुजीन और अ सूप जो कि सर्दियों में लोग बहुत पीते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1986। वर्ष 1986 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहला संगीत स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स स्थापित किया गया, जल्दी बताइए इसका आंसर। आंसर मेरे पास आ रहा है 18 का ए, किसने दिया है, पवन कुमार ने दिया है, जल्दी बताइए जल्दी इसका। स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। ये 10 डेज का कोर्स है, प्लीज इस कोर्स पे पार्टिसिपेट कीजिए और कमीशन को क्लियर कीजिए। तो इसका सही आंसर आता है 1986 में कहां पे बना था, साउंड ऑफ माउंटेन्स के नाम से ही। आपको ये चीज याद रखनी है, पहला म्यूजिक स्टूडियो का नाम क्या है, साउंड ऑफ माउंटेन्स। कब बना था, 1986 में बना था। कहां पे है, मंडी। कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अमृता शेरगिल वॉज द फेमस पेंटर, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट या नन ऑफ दीज। अगर हम इसकी बात करें तो अमृता शेरगिल क्या है, अमृता शेरगिल बुडापेस्ट से आए थे, शिमला में रहने लगे। इनकी लास्ट पेंटिंग थी सिएस्टा। इनकी जो लास्ट पेंटिंग थी उसका नाम था सिएस्टा। और हिमाचल में इनका नाम क्यों है, क्योंकि लॉरेटो कॉन्वेंट की ये स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो इट्स अ लास्ट पेंटिंग ही बोल दिया है। तो ये क्या थे आपके, अमृता शेरगिल क्या थी आपकी, पेंटर। आंसर इज पेंटर। आंसर क्या है आपका, पेंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, दिस इज द क्वेश्चंस। भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी वेरी टाइम, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आया। भुंडा फेस्टिवल है किससे रिलेटेड, निर्मंड कहां पे, कुल्लू में। किससे रिलेटेड है, परशुराम से रिलेटेड है। तो ये मनाते कौन है, ब्राह्मण। एक भुंडा और एक शांड फेस्टिवल। शांड जो है वो राजपूत मनाते हैं, कितने साल बाद। यस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी होंगे, सबके लिए क्वेश्चंस हैं इसमें। ये स्ट्रीम सबके लिए लाई हूं, आर्ट्स वाले भी देखें, मेडिकल वाले भी देखें और नॉन मेडिकल वाले भी देखें, ठीक है। तो ये कितने सालों बाद बनता है आपका, 12 ईयर्स। आंसर इज 12 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री 1985 में बनी थी। कहां पे बनी थी, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, शिमला। शिमला में है एचपीयू यूनिवर्सिटी, कांगड़ा पालमपुर में है आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नाहन लाइब्रेरी कहाँ है, सिरमौर में है। और अगर हम पोंटा IIM, और अगर हम बात करें सोलन, तो इसकी ये आंसर क्या है, जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है वाई एस परमार यूनिवर्सिटी कहां पे है, सोलन पे है, 1985 में बनी। अभी जो है इसके वाइस चांसलर वो हैं आपके परविंदर कौशल। पहले कौन थे, MR ठाकुर। ये याद रखना, पहला वाइस चांसलर भी पूछा जा सकता है, रिसेंट भी पूछा जा सकता है। और कब बनी थी, 1985। कहां पे, नौनी में। Who built महिमा लाइब्रेरी इन नाहन in 1926? 1926 में आपकी महिमा लाइब्रेरी कहां पे बनी थी, किसने बनाई थी, राजेंद्र प्रकाश, सूरज प्रकाश या अमर प्रकाश, जल्दी बताइए। यस, महिमा लाइब्रेरी किसने बनाई थी आपकी, अमर प्रकाश ने, जिसको नाइटहुड की उपाधि भी मिली है, महाराजा की उपाधि भी मिली है। और इन्होंने एक और चीज बनाई थी 1927 में, काला आम रोड, KA, काला आम रोड किसने बनाई थी आपकी, अमर प्रकाश के टाइम पे। सूरज प्रकाश जिसने रतेश को अपनी कैपिटल बनाया था। अगर बात करें राजेंद्र प्रकाश, तो ये है लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर रियासत, जिसने क्या शुरू किया था, सिरमौर प्रजा पझोता आंदोलन भी शुरू हुआ और सिरमौर प्रजा मंडल भी इनके टाइम पे बना था। तो राजेंद्र प्रकाश वॉज द लास्ट रूलर ऑफ आपकी नाहन या सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टनल्स आर देयर ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन। कालका शिमला रेलवे लाइन खोली किसने थी, 1903 में लॉर्ड कर्जन ने हरी झंडी दी थी।
तो उस टाइम पे कितनी टनल्स थी? 100, 101, 102, 103। पहले क्या था इससे रिलेटेड? बालकू म्यूजियम जो कि शिमला में है। बालकू जिसने बड़ोग टनल यानी जो रास्ता बनाया था वो उसने बनाया था। कैप्टन बड़ोग ने सुसाइड किया था और एच.एस. हरिंगटन ने जो है इसको फाइनल टाउनशिप या फाइनली बनाया था। तो इसका सही आंसर है 103, डी। आंसर इज 103। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग फ्रीडम मूवमेंट ऑफ डॉक्टर वाई.एस. परमार वॉज, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने से पूर्व डॉक्टर वाई.एस. परमार क्या थे? देखिए डॉक्टर वाई.एस. परमार हाल ही में अगस्त 4 को इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। ये कहाँ से रिलेटेड है? सिरमौर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? कब पैदा हुए थे? भागथन, कौन सी जगह? भागथन, भागथन का कौन सा गांव? चहलगांव, ठीक है, 1906 में तब पैदा हुए थे। ये क्या थे? वैसे तो ये आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, लेकिन उससे पहले क्या थे? जब ये प्रजामंडल में नहीं कूदे थे, ये थे आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। बी आंसर इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। विच प्लेस इज नोन एज मिनी लहासा इन इंडिया? मिनी लहासा किसे बोला जाता है? रिवाल्सर, स्पीति, नन ऑफ दीज या मैक्लोडगंज? जल्दी बताइए इसका आंसर। अगर हम बताएं आपको, देखिए इंडिया का मिनी लहासा बोला जाता है धर्मशाला। धर्मशाला को बनाने वाला कौन था? लॉर्ड मैक्लियोड, 1846। रिवाल्सर इज फेमस फॉर पद्म कैन, आपका पद्म संभव। स्पीति इज नोन एज लैंड ऑफ ज्वेल्स। तो जल्दी बताइए इसका आंसर। यस, इसका आंसर अगर धर्मशाला नहीं है तो धर्मशाला की जगह है मैक्लियोडगंज। इसका सही आंसर होगा मैक्लियोडगंज। क्यों? क्योंकि धर्मशाला को बनाने वाले थे मैक्लियोड 1846 में, और मैक्लियोडगंज को मिनी लहासा, या अगर मैक्लियोडगंज नहीं है तो धर्मशाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। ऑथर ऑफ द बुक हिमाचल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हिमाचल अतीत, आज का प्रेजेंट और आज का फ्यूचर किसने लिखी है? शांता कुमार, एम.एस. रंधावा, वाई.एस. परमार या देवराज शर्मा? वाई.एस. परमार ने लिखी है शेप एंड साइज, एरिया, पोलेंडरी ऑफ हिमाचल किसने लिखी है? वाई.एस. परमार, तो ये नहीं है। एम.एस. रंधावा ने लिखी है कांगड़ा पेंटिंग, केपी कर देती हूँ। शांता कुमार ने लिखी है धरती है बलिदान, लज्जो, ये सब इन्होंने लिखी है, तो ये नहीं है। तो आंसर इज देवराज शर्मा। इसका सही आंसर क्या है आपका? देवराज शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेज, पहाड़ी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या है? अगर देखा जाए पहाड़ी लैंग्वेज जो है ये किसने सर्व की थी? ये की थी जी.ए. गियर्सन ने। किसने सर्व की थी? आपकी जी.ए. गियर्सन ने। ठीक है, किसने रिसर्च की? तो टांकरी, खरोष्टी, देवनागरी या नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए। तो स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी जो है वो है टांकरी। इसका सही आंसर क्या है? टांकरी। और हमारी इस स्क्रिप्ट को लॉन्च हिमाचल में किसने डिस्कवर, किसने इसकी स्टडी की थी? जी.ए. गियर्सन ने। लाहौल स्पीति की जो स्क्रिप्ट है वो अपनी है, जिसको हम बोलते हैं भोटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। इन द मंथ ऑफ मई सीपी फेयर इज हेल्ड इन, सीपी फेयर कहाँ लगता है? कुफरी, मशोबरा, नालदेहरा या आपका नारकंडा? तो अगर हम देखें तो सीपी फेयर जो है वो मशोबरा में लगता है। नालदेहरा इज 9 गोल्फ कोर्स के लिए फेमस है। कुफरी आपका CPRI के लिए फेमस है, अगर हम ये याद कर लें इसका। ठीक है, क्रिएटर ऑफ मुराल्स ऑन द वॉल्स ऑफ माल, द शिमला दैट डिपिक्ट द एप्पल प्लकिंग स्किल ऑफ हिमाचल पीपल, द म्यूरल ऑन द वॉल्स ऑफ द माल शिमला, शिमला में माल की दीवारों पर के भित्ति चित्र जो हिमाचल के लोगों के सेब बीनने के कौशल को चित्रित करता है, कि रचयिता कौन है? MC सक्सेना, अमृता शेरगिल, नोरा रिचर्ड्स या फिर एन रोरिक या शोभा सिंह? शोभा सिंह को जो है नानक भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने गुरु नानक का पोर्ट्रेट भी बनाया था। अंद्रेटा इनकी जो है इनकी आर्ट गैलरी है। नोरा रिचर्ड्स के पास ये रहे थे, और सोनी महवाल से इनकी पेंटिंग्स हैं, तो ये नहीं है आपका। अमृता शेरगिल हम अभी कर चुके हैं। एन रोरिक का जो है रोरिक आर्ट गैलरी नागौर में है। 1927 के आसपास जो है यहाँ पे 1947 में आपके जो है आपके नेहरू और इंदिरा गांधी यहाँ आए थे। इनकी शादी जो है देविका रानी एक अभिनेत्री है उनके साथ हुई है,
और रोरिक आर्ट गैलरी, रोरिक को महर्षि के नाम से भी जानते हैं, तो ये नहीं है, आंसर इज MC सक्सेना, आंसर इज MC सक्सेना। मोहना, मोहना इज द फेमस सॉन्ग ऑफ, मोहना इज अ सैड सॉन्ग, ठीक है, तो वो कहाँ का है, चंबा, ऊना, कुल्लू या बिलासपुर, तो कुल्लू, कुल्लू का हमने किया था लामन, चंबा का है कुंजू चंचलो, ऊना का नहीं है, तो आंसर इज बिलासपुर, आंसर इज बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झांझर इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ, सॉरी फोक डांस ऑफ, झांझर इज द फोक डांस ऑफ विच, सिरमौर, शिमला, किन्नौर या चंबा, चंबा का है या किन्नौर का है, उख्यांग बख्यांग जो है किन्नौर के हैं, शिमला का हुडक डांस, घुगटी डांस, थोड़ा डांस, सिरमौर का भी झूरी और ढोडा, ये दोनों जगह के फेमस है, और सिरमौर और शिमला को अलग करने वाली जो पास है उसको बोलते हैं हम चूर चांदनी। तो झांझर, हंटर, झांकी और डांगी ये सारे कहाँ के हैं, चंबा के हैं, इट्स फेमस फॉर चंबा। नाउ दिस इज द सेक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन, देखते हैं आप कितने आंसर्स देते हैं इसके। दिस इज द इम्पोर्टेंट सेशन और हम हमेशा इसमें मात खाते हैं, इस एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब पहले उसको डील करने से पहले जल्द से जल्द मुझे बताइए हिमाचल का सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जल्द से जल्द बताइए। पहली चीज, आपको हिमाचल का सेशन कैसा लगा है, जल्द से जल्द बताइए कि कितना आपको, जो वहां तक कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो बताइए। ठीक है, ऑल ओके, कंफर्टेबल है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं आपका, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी, कौन सी शिक्षण प्रणाली महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित की गई थी। टीचिंग बाय एक्टिविटीज, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग थ्रू मेडिटेशन या ऑल ऑफ दीज, क्रियाकलापों द्वारा शिक्षण, संगीत द्वारा शिक्षण, चिंतन द्वारा शिक्षण या ये सभी, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जल्दी बताइए। यस, अभी जो है 102 टनल्स हैं, लेकिन उस टाइम पे जब खुली थी तो 103 थी, तो इसका सही आंसर आएगा, महात्मा गांधी ने जो है क्या कहा था, ऑल ऑफ दीज। जो महात्मा गांधी की एजुकेशन थी वो क्या कहती थी, एक्टिविटीज के थ्रू भी करो, शिक्षा जो है म्यूजिक के द्वारा भी सीखी जा सकती है और मेडिटेशन के द्वारा भी सीखी जा सकती है। एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड रियली बिगिंस, किसी शिशु का शिक्षण वास्तव में शुरू होता है वंस ही टेक्स द बर्थ, once he attained the age of 3, once he is admitted to the post nursery schools या once he learns to speak, जैसे ही वो जन्म लेता है, जैसे ही वो 3 वर्ष की आयु का होता है, जैसे ही नर्सरी पश्चात के स्कूल में डाला जाता है, या जैसे ही वो बोलना सीखता है, जल्द से जल्द। यस, देखा जाए तो हमारी एजुकेशन तब से शुरू हो जाती है जब हम अपनी मदर के वॉर्म से बाहर निकलते हैं, तब से जो है हमें एजुकेशन मिलना, जैसे कि कैसे सीखते हैं, जैसे हमें पहले ये सिखाया जाता है, अगर बच्चे की एजुकेशन देखी जाए तो सबसे पहले मदर फादर कौन है, उसके बाद उनको जो है उनसे बातें की जा सकती हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। तो एजुकेशन जो है बच्चे की जब वो पैदा होता है तब से शुरू होती है, तो इसका सही आंसर आएगा ए, आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं आपका, द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन वॉज फर्स्ट यूज बाय M.N. श्रीनिवास, कार्वे, कौटिल्य या राधा कृष्णन। अगर हम आपकी संस्कृताइजेशन की बात करें कि संस्कृतकरण की अवधारणा का उपयोग प्रथम किसके द्वारा किया गया, श्रीनिवास, राधा कृष्ण, कार्वे या कौटिल्य। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, संस्कृति जो होता है ये होता है एक मोबिलिटी टू इमिटेट करना, सीखना, जैसे जैसे पढ़ाया जाता है वैसे वैसे उसको इमिटेट कर लेना, वो है कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। मतलब आपने देखा है जब भी संस्कृत की पढ़ाई होती है तो उसके बाद जैसे वो बोलते हैं हमें भी पीछे पीछे वही बोलना पड़ता है, तो वो किसने दिया था, तो इसका सही आंसर है M.N. श्रीनिवास, आंसर इज M.N. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका,
द पेरेंटल डिफरेंसेस टू द चाइल्ड बिहेवियर इज कॉल्ड, बालक के व्यवहार के प्रति माता पिता की उदासीनता को क्या कहते हैं? पहचान, उग्रता, प्रत्याहार या अधिसंरक्षण, एग्रेशन, ओवर प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन या विड्रॉल? जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी इसका आंसर बताइए। देखिए, जब भी हमारे पेरेंट्स अगर हमारे बच्चों के प्रति उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, उदासीनता का क्या कहते हैं, ठीक है, अगर बालक के व्यवहार के प्रति माता पिता की उदासीनता को क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन नहीं कहते, उग्रता अगर करेंगे तो बच्चे और रिवोल्टेड होंगे, तो इसका सही आंसर है प्रत्याहार। आंसर इज प्रत्याहार, आंसर इज प्रत्याहार यानी विड्रॉल, विड्रॉल। The IQ score lies between 99 to 109 is considered as bright normal, mentally challenged, borderline या average? जल्दी बताइए। तो अगर देखा जाए 99 से 109 तक का जो IQ होता है, IQ को लेते कैसे हैं? हमारी मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए बॉर्डर लाइन बिल्कुल नीचे, बिलो एवरेज से भी नीचे, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज। 99 से 100, अगर मैं आपको इसकी वैल्यू लिखाऊं तो 80 से 89 जो है बॉर्डर लाइन आती है आपकी 70 से 79 के बीच, 70 से 79 आपकी बॉर्डर लाइन है। अगर हम बोले ब्राइट नॉर्मल या मेंटली चैलेंज, मेंटली चैलेंज का जो है लैंग्वेज बहुत कम होती है, ब्राइट नॉर्मल जो होता है अगर हम इसके लिए बोल दें 110 से 119 तक जो भी है, इट्स बिलो अबव एवरेज, ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा एवरेज। मोटिवेशन कैन नॉट बी, कट हो गया शायद, मोटिवेशन कैन नॉट बी, प्रेरणा जो है उसको हम क्या नहीं कर सकता, उपयोग व्यवहार की पूर्व धारणा में नहीं किया जा सकता। अगर का उपयोग व्यवहार को समझाने में नहीं किया जा सकता, का व्यवहार अनुमान नहीं लगाया जा सकता, का निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। यानी मोटिवेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर, यूज्ड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर, इन्फर्ड फ्रॉम बिहेवियर या ऑब्जर्व डायरेक्टली। अगर देखा जाए तो मोटिवेशन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? तो यस, जिसने आंसर दिया है डी, इट्स आपका ऑब्जर्व डायरेक्टली। आंसर इज ऑब्जर्व, वी कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, एकदम से हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट कर सकते। अगर मान लीजिए आपने किसी को मोटिवेट किया है, उसके बाद उसमें क्या बिहेवियर चेंजेस आ सकती है आप उसको देख सकते हो, लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते एकदम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, Which of the following method is the most suitable for the learning? एक सेकेंड, which of the following method is the most suitable for learning disabled children's? Brainstorming, remedial teacher या behavior guidance method या none of these? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है, सपोज कर लीजिए आपके आगे किसी ने कोई बात रखी है या प्रॉब्लम रखी है, उस चीज को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट आइडियाज एकदम से दिमाग में आना। अगर पेपर है, जैसे आपका पेपर हो रहा है, तो पेपर में आपके डिफरेंट, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, एकदम से आपके ब्रेन में, दिमाग में जो है खलबली मच जाना डिफरेंट आइडियाज की, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। रेमेडियल टीचिंग होती है किसी को, आप बोल सकते हो उपचार करना, उसकी ट्रीटमेंट करना, या बिहेवियर गाइडेंस मेथड। देखिए लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें जो है मोटिवेशन बहुत कम होती है, तो उनको हम क्या करेंगे? इट्स नॉट रेमेडियल टीचिंग, हम उसको उपचार नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम जो भी पढ़ने वाले लोग हैं जिनके दिव्यांग बाल जो होते हैं, उनको लर्निंग डिसेबल्ड को हम उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा सकता है, रेमेडियल टीचिंग के हिसाब से नहीं। इसका आंसर आएगा बिहेवियर गाइडेंस मेथड। बिहेवियर गाइडेंस क्या? जिसको पढ़ना नहीं आता, मान लीजिए किसी को लिखना नहीं आता, किसी को बोलना नहीं आता, एक चीज किसी कोई जो है देख नहीं पाता, तो अगर आप उसको रेमेडियल उसके उपचार के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो वो इरिटेट भी होगा, क्योंकि उसको अपनी कमियां दिखने शुरू होगी।
तो उसके बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम उसको ट्रीट करेंगे तो वो बिहेवियर गाइडेंस मेथड है, इस बिहेवियर गाइडेंस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्टिव टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी लिया गया है पर्सोना से, एंड द स्टिमुलस मस्ट बी, व्यक्तित्व के प्रक्षेप्य परीक्षण में उद्दीपन होना चाहिए, सिंपल, एम्बिग्वस, कॉम्प्लिकेटेड या सचित्र। मतलब जो हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है इसको बोलते हैं हम इंक ब्लॉक टेस्ट, जो कि रोशाक टेस्ट होता है। तो उसके बेसिस पे अगर हम अपनी पर्सनालिटी को चेक करते हैं तो हमारा किसी की भी पर्सनालिटी को हम एकदम से नहीं देख सकते हैं, उसकी जो पर्सनालिटी होती है या क्या होती है, तो आपका सही आंसर होगा एम्बिगुअस, आंसर इज एम्बिगुअस। स्टूडेंट्स उसका बिहेवियर गाइडेंस ही आंसर, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है आपका बिहेवियर गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पीएचडी इन एजुकेशन इंडिया वाज अवॉर्डेड बाय, भारत में शिक्षा में प्रथम पीएचडी प्रदान किया गया था, जल्दी बताइए किस यूनिवर्सिटी ने दिया था। वैसे तो देखा जाए ये कहा जाता है, अब जो है वो मैंगलोर यूनिवर्सिटी भी है, नेट पे दी गई है मैंगलोर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आता है, इसका सही आंसर आएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी, इसका सही आंसर है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, a teacher in the class is a director of the group, president of the group, all of these, leader and the guide of the group। किसी शिक्षा में एक शिक्षक क्या होता है, समूह का निर्देशक, समूह का अध्यक्ष, समूह का नेता या यह सभी, जल्दी बताइए इसका आंसर। वन 17 का, जल्दी बताइए। देखिए एक टीचर जो है वो ग्रुप डायरेक्टर नहीं होता, डायरेक्टर देखिए टीचर किसके अकॉर्डिंग काम करता है, जो हमारे डायरेक्टर यानी हमारी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। हम कुछ भी डायरेक्ट नहीं कर सकते अपने ग्रुप में, ना ही हम प्रेसिडेंट हो सकते हैं, हम एक लीडर हो सकते हैं, हम अपने ग्रुप को गाइड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जब भी आएगा, वी आर नॉट अ डायरेक्टर्स, वी आर नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप, वी आर wholly solely a leader or the guider of the group. A teacher can be a leader, teacher can be a guide, but he or she cannot be a director or the president of the group. तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, लीडर एंड द गाइड ऑफ द ग्रुप। प्लीज डायरेक्टर हम नहीं हो सकते, क्योंकि टीचर हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलता है, टीचर को डायरेक्ट कौन करता है, या तो आपका करिकुलम डायरेक्ट करता है या फिर आपका मैनेजमेंट डायरेक्ट करती है। तो टीचर कैन नॉट बी अ डायरेक्टर, नॉट अ प्रेसिडेंट, ही और शी कैन बी अ लीडर एंड द गाइड ऑफ द ग्रुप। द टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेट द गुड मार्क्स, कीप द डिस्टेंस विद द स्टूडेंट्स, टीच एंड थिंक दैट हिज or her job is over, do whatever is needed to promote the welfare of the students। जल्दी बताइए इसका आंसर। थैंक यू प्रीति राजपूत, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप लोगों से कि वीडियो अगर आपका फायदा हो रहा है तो वो हमारी मोटिवेशन है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए तो सबसे पहली चीज, द टीचर शुड, टीचर का सबसे पहला, हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हमारा टीचर का काम क्या है कि उसके बच्चों के मार्क्स, तो पार्शियलिटी करें। टीचर कैन नॉट बी अ पार्शियल, उसको पार्शियल कभी भी नहीं होना चाहिए, और ना ही स्टूडेंट्स के साथ एक ट्रांसपेरेंट वॉल क्रिएट करनी चाहिए। टीचर का काम जॉब से ही नहीं है, टीचर जो है एक गाइड भी है और लीडर भी है। तो टीचर का काम वो है कि जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हो सकता है वो काम हम करें। तो हम क्या करेंगे, डू वॉट एवर इज नीडेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक अस। कि अगर हम अपनी बात करें तो अगर इस चैनल पे अगर टीजीटी के पेपर्स या कमीशन आ रहा है तो आपके लिए कि कम टाइम पे कंप्लीट पैकेज हम लेकर आए हैं ताकि आपका वेलफेयर हो सके। जो भी पुराने पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस आपके आगे प्रैक्टिस में रखे जाएं ताकि आप मैक्सिमम उसको प्रैक्टिस करो और कहीं ना कहीं भगवान करे आपका कमीशन जो है क्लियर हो जाए। देखिए 117 का डी, क्लास में
क्लास में प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? प्लीज आप इस चीज को सोच के चलिए। डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास। अगर बच्चा क्लास में गया है तो क्लास को डील टीचर किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है? अगर वो ट्यूशन पढ़ाता है तब वो उसका डायरेक्टर भी है, वो भी है जो उसका अपना पर्सनल है। टीचर जब किसी स्कूल में आई है तो वो अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसको क्लास में ऑथेंटिकेट कौन करेगा? उसको उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स कर सकते हैं या प्रिंसिपल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम हमेशा गलत करके आते हैं हमारे अकॉर्डिंग। हमें ये लगता है, पर जरा सा सोचो क्लास कहाँ पे होगी? स्कूल में होगी। स्कूल में आया तो स्टूडेंट और टीचर किस पे डिपेंडेंट है? मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आंसर की, थैंक यू मैम, डी है 100। आंसर की के हिसाब से देखें, बट कहीं जगह पे ये, अगर आपको आंसर की देखनी है तो उसमें भी मुझे नहीं पता, मैंने आंसर की चेक नहीं की है, बट अगर उस पॉइंट से देखें तो आप कह सकते हो, बट अगर देखा जाए तो ये नहीं हो सकता। वुड डिस्पैच कंटेन्स हाउ मेनी पैराग्राफ्स? वुड्स जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जा सकता है, जिसने जो है क्या कहा था कि जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो हिंदू यानी नॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स की हायर लैंग्वेज है उसको आपका हिंदी और वर्नाकुलर और जो है आपकी नॉर्मल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, और आपकी जो आपका कॉलेज लेवल है वहां पे वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? कितने पैराग्राफ्स लेकर चलता है? तो ये कितने पैराग्राफ्स लेकर चलता है? 100। इसका सही आंसर है 100। ठीक है, आप इसको प्लीज एज ए क्लास में देखिए। आंसर की मैं नहीं देख रही हूँ, आंसर की मैंने नहीं देखी है। कई बार आंसर की जो गलत होती है पर मार्क्स उसके बेसिस पे ही मिलते हैं, पर अगर कंसेप्ट देखा जाए तो कंसेप्ट में कई बार आंसर की के क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। ठीक है, एजुकेशनल सुपरविजन हेल्प्स इन शैक्षणिक निगरानी। सुपरवाइज करना मीन्स उसकी प्रॉब्लम को देखना, उसको ट्रीट करना और उसको एनकरेज करना। तो सुपरविजन जो है, अगर हम निदान भी बोलते हैं, उपचार भी बोलते हैं, और उसको एनकरेज भी करना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल है। जल्दी बताइए। देखिए अभी ये क्लास जो है ये थोड़े टाइम तक शफल की गई है, फिर आपका जो है टाइम जो है वो 2 से 4 हो जाएगा इसी क्लास का फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। ठीक है, माइक्रो टीचिंग आपने बीएड की है जिन स्टूडेंट्स ने, उन्होंने बीएड में देखा होगा एक मैक्रो टीचिंग होती है, एक माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग डिवाइस, फीडबैक डिवाइस या स्केल डाउन टीचिंग या ऑल ऑफ दीज। अगर देखा जाए हमारे अकॉर्डिंग ट्रेनिंग भी है, माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग है आप प्यूपल के बीच में, फीडबैक वहीं से, लेकिन ये स्केल डाउन टीचिंग है या ऑल ऑफ दीज। माइक्रो टीचिंग हमें ट्रेनिंग नहीं दे सकती, जस्ट वो हमें बताती है कि हाउ टू डील द क्लासेस, इट्स नॉट अ फीडबैक डिवाइस। जब आप स्कूल में जाओगे तभी आपकी टीचिंग को फीडबैक मिलेगा, तभी आपकी ट्रेनिंग परफेक्ट होगी। तो इसका सही आंसर आता है 5 मिनट्स की क्लास होती है जिसमें आपको 5 मिनट के हिसाब का लेसन प्लान बनाना होता है। तो इसका सही आंसर है स्केल डाउन टीचिंग। इसका सही आंसर क्या है? स्केल डाउन टीचिंग। नाउ नेक्स्ट इज इन विच ईयर इग्नू वॉज सेटअप? इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958, 53, 85, 86। जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी इसका आंसर बताइए। 1985, 86, आपका 1958। इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी है, तो ये कहाँ, ये कब बनी थी? 1985। आंसर इज 1985। आंसर इज 1985। आंसर क्या है आपका? 1985। नाउ दिस सेक्शन इज फॉर हिस्ट्री। अब आप बताइए कि आपको साइको की क्लास कैसी लगी, जल्द से जल्द। अब हिस्ट्री है, नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट आपने आंसर करते चलना है। ठीक है, जल्दी बताइए। Who become the first disciple of महावीरा? जल्दी बताइए इसका आंसर।
जल्दी बताइए कि आज अगर आपको ऐसा ही पैकेज चाहिए तो जल्द से जल्द मुझे आज फीडबैक जरूर देना कि आपको ये पैकेज जो है फॉर ऑल द स्ट्रीम्स अच्छा लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम, थैंक यू सो मच। ये जो आपके मोहित चंदेल साइको क्लास, साइको बनती क्या है, क्योंकि हमारा बिहेवियर है, हम क्या सोचते हैं, एजुकेशन क्या सोचती है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु बिकम, फिर भी आपको साइको के क्वेश्चंस में डाउट, प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं उसको ठीक करवा दूंगी, फिर से क्रॉस चेक करूंगी, ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा, महावीरा का प्रथम शिष्य कौन था, जामिनी, जमाली, मनु, यश, यशोदा। जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए अनोंचा पूर्वदर्शनी उसकी उनके हस्बैंड थे ये, तो कौन थे, जामनी, जमाली, मनु या फिर आपका, थैंक यू अशोक घोरसी। इसका सही आंसर क्या है, जामिनी। इसका सही आंसर क्या आएगा, जमाली। आंसर पहला डिसिपल, पहला अनुयायी महावीरा का कौन था, जमाली, ठीक है। उसके बाद करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स बिलीव्ड इन वेदांता फिलॉसफी, वेदांता फिलॉसफी को कौन आपका फॉलो करता था, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर। विड्रॉल, शीतल चौधरी, विड्रॉल में मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी, अभी हम स्क्रीन क्लियर नहीं है, अब क्लियर है प्लीज, ठीक है। जल्द से जल्द बताइए वेदांता फिलॉसफी को किसने देखा था, ओके आपको जो है आपको जो है आंसर की के हिसाब से मैं वैसे ही करवाऊंगी, जल्दी बताइए। तो यस, वेदांता फिलॉसफी इज डीलिंग विद द विवेकानंद, वेदांता फिलॉसफी किसके साथ डील करती है, विवेकानंद के साथ, ना ही महात्मा गांधी, ना ही अरबिंदो घोष, ना ही आपके रविंद्रनाथ टैगोर। हु रोट द बुक स्कूल एंड सोसाइटी, एमिली डर्कियम, रॉबर्ट मर्टन, ऑगस्टे कॉम्टे या जॉन डेवे, किसने स्कूल एंड सोसाइटी लिखी है, आंसर इज आपका जॉन डेवे। देखिए साइको में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट आपको मैं वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। प्लीज आप साइको में अगर आपको लगता है आंसर की के बेसिस पे कई जगह पे आप क्वेश्चंस को चेक करो, हमारी आंसर की में कुछ और दिया है, कहीं और पे ये क्वेश्चन पूछा गया, उनकी आंसर की में कुछ और दिया गया, ठीक है। अगर नेट की आंसर की देखी जाए, यूजीसी नेट पे भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यूजीसी नेट की आंसर की में देखा जाए तो विड्रॉल या फिर वो क्वेश्चन इस तरह से टीचर से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड में। हिमाचल की आंसर की में देखिए तो ये क्रॉस चेक किया था मैंने, यूजीसी की नेट आंसर की उठाई थी, ठीक है। फिर भी आपको डाउट होगा तो मैं प्लीज आप इस चीज को वो मत लें, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है हु फॉलोड द थेरवाड़ा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बर्मीज, चाइनीज, जापानीज या श्रीलंकन, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो अगर हम इसका आंसर दें हु फॉलोड द थेरवाड़ा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बर्मीज, चाइनीज, जापानीज या श्रीलंकन, तो अगर देखा जाए तो थेरवाड़ा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म किसने फॉलो किया था, इसका सही आंसर है श्रीलंका। उस टाइम पे श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन, इसका सही नाम क्या था, सिलोन, ठीक है। मैम HPPSC के अकॉर्डिंग प्लीज किसी भी चीज पर डाउट मत कीजिए, मैंने आपकी कोई भी चीज गलत नहीं करवाई है, अगर कोई डाउट है तो मैं आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग आपकी डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई बात नहीं, आपको साइको में कल भी हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका श्रीलंका। नाउ नेक्स्ट, विजयाला वॉज द फ्यूडेटरी ऑफ सातवाहनास, राष्ट्रकूटास, पल्लव्स या गुप्तास, विजयालय किसकी जागीर थी, सातवाहना, राष्ट्रकूट, पल्लव या गुप्त। मैंने बर्मन्स बताया था कब,
देखिए जो भी है बाद में आपको क्लियर कर देती हूँ, अभी सेशन चलने देते हैं। इसका सही आंसर है विद्यालय। विद्यालय किसकी फ्यूडेटरी थी? पल्लव्स की फ्यूडेटरी थी। अगर देखा जाए पल्लव्स किसकी जागीर रह चुकी है? विद्यालय जो थे वो पल्लव्स, लेकिन ये थे कौन? चोलास। ठीक है, चोलास थे जिन्होंने विद्यालय का जो फाउंडर था वो कौन था? चोला का फाउंडर कौन था? आपका विद्यालय, जिसने थंजौर जो है अपनी कैपिटल बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग फैबुलस वेल्थ फ्रॉम। अलाउद्दीन खिलजी ने कहां से विशाल संपत्ति जीतकर ताज हासिल किया था? चंदेरी, गुजरात, देवगिरी या चित्तौड़? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है? मेरे पास आंसर आ रहे हैं, जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर आता है देवगिरी। और आपको पता है कि अगर हिस्ट्री में हम बहुत बार कर चुके हैं, मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स किसने चलाए थे? आपके देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मुगल एम्परर हु ड्रॉव अवे Mughal emperor who drove away the Portuguese from Hooghly. एक सेकेंड, wait a minute. Mughal emperor who drove away the Portuguese from Hooghly, the premier port of Bengal. मुगल शासक, वो मुगल शासक जिसने पुर्तगालियों को हुगली बंगाल का प्रमुख पतन से खदेड़ा था, वो कौन थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर कि जिसने पोर्टुगीज को हुगली से हराया था या हटाया था वो कौन थे? आपके शाहजहां। आंसर इज शाहजहां। आंसर इज शाहजहां। आंसर आ रहा है शाहजहां। आंसर इज शाहजहां। नेक्स्ट, हु टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव? रॉबर्ट क्लाइव के बाद किसने जो है बंगाल में शासन किया था? वॉरेन हस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड एमरेस्ट? जल्दी बताइए। इट्स नॉट बी, शाहजहां। जल्दी बताइए। और ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार कुछ ना कुछ फॉर्म से पूछा गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल, इस तरह से पूछे गए हैं। तो जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर। यस, तो इसका सही आंसर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर क्या आएगा? वॉरेन हेस्टिंग। कॉर्नवालिस की बात की जाए तो कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, वेलेस्ले ने सब्सिडायरी अलायंस, और एमरेस्ट की बात करें तो ये वो हैं जो 1827 में शिमला आए थे। ठीक है, हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। The second longest river in India that flows towards east is, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो पूर्व की ओर बहती है? महानदी, गोदावरी, गंगा, कावेरी? महानदी, गोदावरी, गंगा, कावेरी। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? गोदावरी। इसका सही आंसर क्या है आपका? गोदावरी। इसको क्या आंसर आएगा आपका? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत? इंडिया एंड तिब्बत के बीच में प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है कौन सी पर्वत श्रृंखला? जेल्पला, कालिम्पोंग, लिपुलेख या बारालाचा? जल्दी बताइए। आपका ज्योग्राफी सेशन है, आप देखते हैं आप कितने ज्योग्राफी में पक्के हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, यस, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। जल्दी बताइए। तो यस, इसका सही आंसर है आपका कालिम्पोंग। इसका सही आंसर क्या है? कालिम्पोंग। नेक्स्ट, गोरखनाथ इन गिरनार हिल्स इज द हाईएस्ट पॉइंट इन, गिरनार की पहाड़ियों में गोरखनाथ उत्तम चोटी है। कहाँ पे? कच्छ, रन ऑफ कच्छ, काठियावाड़ या नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है? गोरखनाथ इन गिरनार हिल्स। कहाँ पे है? गुजरात। पर गुजरात की कौन सी जगह पे? ये है आपका काठियावाड़। कहाँ पे है? काठियावाड़। आंसर इज काठियावाड़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स जेरोस्पा फॉल्स? जॉग फॉल्स भी बोलते हैं इसको। जॉग फॉल्स, जेरोस्पा फॉल्स का दूसरा नाम है जॉग फॉल्स। तो कौन बनाता है? शरावती, नर्मदा, ताप्ती या माही? माही जो है वो आपकी हैदराबाद की नदी है, हैदराबाद में फ्लो करती है ये। जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? आपकी श्रावती। श्रावती नदी के जो है आपके जेरोस्पा फॉल्स जो है वो श्रावती नदी पे पड़ते हैं आपके, ठीक है। जेरोस्पा जो फॉल्स हैं इसको हम जॉग फॉल्स भी बोलते हैं, वो किस नदी पे पड़ते हैं? श्रावती। नेक्स्ट, सेल्वास टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन। सेल्वास प्रकार की वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? केरला, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। जल्दी बताइए। यस, मूसी रिवर, सॉरी माही नहीं, मूसी रिवर है वो। आई एम सॉरी सौरभ कुमार, इट्स मूसी रिवर जो है वो हैदराबाद में है, मैं माही में कंफ्यूज होगी। जल्दी। तो सेल्वास वैसे देखा जाए ये इक्वेटोरियल रीजन ब्राजील में फेमस है, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इट्स फेमस इन आसम। इसका सही आंसर क्या है? आसम। इसका सही आंसर होगा आसम। इसका सही आंसर है सेल्वास जो है ये ज्यादातर आसम में है, लेकिन अगर हम इंडिया वर्ल्ड की बात करें तो ब्राजील इक्वेटोरियल रीजन में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज। भारत में पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गुजरात, असम, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। ओल्डेस्ट रिफाइनरी जो थी वो दिग्बॉय जो कि असम में थी। अब आपको ये बताना गुजरात, असम, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। इसी में मेडिकल क्लासेस भी हैं, इसके बाद आपका मेडिकल का सेशन शुरू हो जाएगा। जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर। यस, अमेजॉन फॉरेस्ट इज ऑल्सो फेमस इन ब्राजील। ब्राजील में आप और भी याद कर सकते हो। जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए। अगर देखा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम सबसे ज्यादा होते हैं राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात एंड देन असम इज फेमस। अगर यहाँ पे ऑप्शन राजस्थान नहीं दी गई है तो सेकेंड लार्जेस्ट जो है इंडिया में वो है गुजरात। असम थर्ड नंबर पे आता है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। आंसर इज गुजरात। आंसर क्या है आपकी? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप प्लीज क्लास के साथ बने रहिए, और अगर आपको क्लास में कोई भी आपको फीडबैक, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है अपनी ऑल स्ट्रीम्स, तो अगर आपको अच्छा लगा और इसमें कोई भी ड्रॉबैक आपको लगे प्लीज फीडबैक जरूर देना ताकि हम इसमें रिफाइन कर सकें। इन इंडिया हाई क्वालिटी बासमती राइस इज मेनली ग्रोन इन। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले वाइस बासमती चावल मुख्यतः बोए जाते हैं कहाँ? देहरादून, कश्मीर, सुंदरगढ़ या ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करें आपकी तो राइस बोल ऑफ इंडिया जो है उसको आंध्र प्रदेश को बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बासमती राइस जो है वो कहाँ पे होते हैं? तो ये जो आपका क्लास, इसका सही आंसर आएगा देहरादून। ना ही कश्मीर, ना ही सुंदरगढ़, ना ही ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है आपका देहरादून। नाउ दिस इज द सेशन फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हैं, और जो मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को ये बोलूंगी जाना मत, चुपचाप जो है थोड़ी देर के लिए हेडफोन्स को म्यूट कर लीजिए अगर आपने बायो साइंस का सेशन नहीं देखना है। बट इसमें इंग्लिश भी है और करंट अफेयर्स भी है। जल्दी बताइए। अब देखते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स कितनी जल्दी इसका आंसर देते हैं। Yes, screen is visible. Polyp phase is absent in Hydra, Aurelia, Physalia या Obelia. Yes, rice. अंकिता ठाकुर, अगर आप बोल रहे हो कि अलग अलग, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स आपका मेडिकल, इसमें बायो अलग है, केमिस्ट्री, ये प्रैक्टिस पैकेज है, मॉक टेस्ट है एक तरह से, ठीक है। जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा?
देखिए अगर देखा जाए हाइड्रा, ऑरेलिया, फाइजेलिया या ओबेलिया, तो इसका सही आंसर है पॉलिपफेज जो होता है साइफोजोआ में। अगर हम बात करें आपकी, ऑरेलिया बिलोंग्स टू साइफोजोआ फेज, जिसमें जो है मेड्यूसा फेज जो होता है वो डोमिनेंट होता है और पॉलिप फेज जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है। लेकिन हाइड्रा, फाइजेलिया और ओबेलिया में पॉलिप फेज यानी ये हाइड्रोजोआ है जो कि जिसमें पॉलिप फेज जो होता है आपका डोमिनेंट होता है और मेड्यूसा जो है रिड्यूस होता है। लेकिन साइफोजोआ में हमेशा पॉलिप जो मेड्यूसा है वो एक्टिवेट होता है। तो इसका सही आंसर आता है ऑरेलिया। इसका सही आंसर क्या है? ऑरेलिया। नेक्स्ट, a waxy substance created by the honey bees to repair the comb is called sporopollen, nectar, honeydew या propolis। ओके, जल्दी बताइए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर अगर हम वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय हनी बी इज आपका propolis। आंसर इज propolis। ट्यूब फिट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ, ट्यूब फिट किसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स है? स्पाइडर, रेप्टाइल, स्टारफिश या कैटफिश। तो अगर हम बात करें ट्यूब फिट जो है वो एकाइनोडर्मिट्स या एकाइनोडर्मेटा के जो है फेमस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि किस में एकाइनोडर्मिट्स किसको, डर्मेटा किसको बिलोंग करता है? आपका स्टारफिश को। किसको बिलोंग करता है? आपका स्टारफिश। आंसर इज स्टारफिश। नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कौन शो करता है? फाइजेलिया, ट्राइपेनसोमा, टर्माइट या ऑल ऑफ दीज। जल्दी बताइए। पॉलीमॉर्फिज्म जो है बहुरूपता कौन शो करता है? फाइजेलिया, ट्राइपेनसोमा, टर्माइट या ऑल ऑफ दीज। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो इसका सही पॉलीमॉर्फिज्म फाइजेलिया भी शो करता है, ट्राइपेनसोमा भी, टर्माइट भी और ऑल ऑफ दीज भी। तो इसका सही आंसर आता है आपका ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। इन विच फाइलम द बॉडी इज सेगमेंटेड। आपको ये बताना है किस फाइलम में जो बॉडी है वो प्रॉपरली सेगमेंटेड यानी आपके पार्टीशंस होते, सेगमेंट्स होते हैं। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा इज स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, निडेरिया भी आपका सीलेंट्रेट्स है, या आपका एनिलिडा या मोलस्क्स। मोलस्क्स इज यस। तो इसका जल्दी बताइए, सीलेंट्रेट्स, एनिलिडा या मोलस्क। मोलस्क शेल, शेल होते हैं आपके, सीलेंट्रेट्स नहीं होते हैं। पॉरीफेरा स्पॉन्जेस होती हैं। एनालिड्स, एनालिड्स जो होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो एनालिड्स में आपकी लीच भी आती है और आपके कौन से अर्थवर्म्स। तो इसका सही आंसर क्या आता है? एनालिड्स। आई होप कि आपको जो है सेशन अच्छा लगे। प्लीज कुछ भी ऐसा ना लगे कि मैम फालतू में कुछ करवा रहे हैं या फिर तो सेशन आपको अच्छा लगना चाहिए और मेहनत आपको बस इतना लगना चाहिए कि आपके फायदे के लिए, बाकी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर्स, मस्टर्ड, लेमन, पी, सनफ्लावर। जल्दी बताइए। रेप्लम इज प्रेजेंट, रेप्लम क्या होता है? इट्स आर्टिफिशियल और फॉल्स सेप्टम जो कि किस में होता है? लेमन, पी, सनफ्लावर या मस्टर्ड। तो इसका सही आंसर जो है आपकी इसका सही आंसर आएगा, ये किस फैमिली में होता है? मस्टर्ड यानी आपकी ब्रासिकेसी फैमिली में। ब्रासिका फैमिली में जो है जो मस्टर्ड है वो ब्रासिका में होता है, ब्रासिका फैमिली का है। और इसको जो है आपका कौन डील करता है? रेप्लम। इसको बोलते हैं हम फॉल्स सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं हम? फॉल्स सेप्टम। नेक्स्ट, पेरिडर्म इज फॉर्म्ड बाय फेलम, फेलोडर्म, फेलोजन या ऑल ऑफ दीज। फेलम होता है कॉर्क, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कॉर्क बनता है, कॉर्क। फेलोडर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और फेलोजन होता है आपका कॉर्क कैम्बियम। फेलोजन को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम,
फेलोडर्म को बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलम को बोलते हैं कॉक। तो पेरिडर्म जो है वो किसकी बनी होती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे होती है। तो इट्स में जो आपकी पेरिड्रम है दैट इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ दीज, कॉर्क भी होता है, देन इसका कैम्बियम भी होता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। एपिब्लेमा, एपिब्लेमा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट्स, डाइकॉट रूट्स, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट एंड डाइकॉट में क्या फर्क होता है, मोनोकॉट जो होती है वो सिंगल कॉटिलेडन एंड डाइकॉट जो होती है वो आती है आपकी टू कॉटिलेडन्स। तो इसका सही आंसर है, मैंने आपको बताया पेरिड्रम, फेलोजन एंड एक्सप्लेन। फेलम जिसको कॉर्क बोलते हैं, फेलोडर्म जिसको हम आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, और फेलोजन जो होता है उसको हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, आपको पता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी जो डेड सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा के बाद जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं जो टिश्यूज बनाते हैं, डेड टिश्यूज, उस टाइम पे हमारी जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जितने भी प्राइमरी सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे, और जो सेकेंडरी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बाद जो बाक बनती है उसको हम कॉर्क सेकेंडरी ग्रोथ शो कर देते हैं। तो कॉर्क, कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो आंसर इज तारा देवी। मैंने क्वेश्चन 21 एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो एपिब्लेमा क्या है, एपिब्लेमा क्या आता है, द फीचर ऑफ मोनोकॉट रूट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट्स अ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, तो इसको हम बोलते हैं मोनोकॉट रूट्स, आंसर इज मोनोकॉट रूट्स। नेक्स्ट, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो जूट है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है, जाइलम जो कि हमें वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, एंडोडर्मिस जो कि हमारा कहा जाता है जब कॉर्टेक्स के बाद की जो लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ द रूट्स और द स्टेम्स, जो एंडोडर्मिस होती है वो इनर लेयर्स बनाती है, वो पिथ इज द सेंटर या सेकेंडरी फ्लोएम, जल्दी बताइए। तारा देवी, आई थिंक मैंने आपको आंसर एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो बताइए। तारा देवी, तो अगर जूट फाइबर्स की हम बात करें तो जूट फाइबर्स कब बनते हैं, आफ्टर रेटिंग, पानी में जब हम इसको सॉक कर देते हैं तो ये किससे बनते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा सेकेंडरी फ्लोएम, आंसर इज सेकेंडरी फ्लोएम से, क्योंकि जब रेटिंग होता है कि जब भी रूट के प्लांट्स को हम वाटर में सोक करते हैं ताकि इनसे जितना भी मटेरियल डस्ट पार्टिकल्स रिमूव, तो वो किसकी बनी होती है, सेकेंडरी फ्लोएम की, आंसर इज सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, ग्रेना, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जाई बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी, एटीपी बनता है। स्ट्रोमा, ग्रेना या गोल्जाई बॉडीज, गोल्जाई बॉडीज को कैमिली गोल्गाई ने किया था, सिक्रीशन पैकेजिंग का काम ये करते हैं। डिक्टियोसोम्स इनको बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्राना या स्ट्रोमा, देखिए क्वांटासोम्स होते किसमें, क्लोरोप्लास्ट जिसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, एंड दे आर एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स, तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा, ग्रेना, क्या बोला जाएगा इसको। देखिए इसके बाद आपका जो है केमिस्ट्री सेशन है एंड देन करंट अफेयर, आई डोंट नो कब तक चलेगी, मेरा मोस्ट प्रोबेबली है कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर क्लास को खत्म किया जाए, 6 बजे से पहले तक, अगर आप साथ दोगे तो आंसर इज क्या आएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। यस, क्वांटासोम्स जो हैं वो किस में होते हैं, ग्राना में होते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि सारा खाना, प्लांट्स अपना खाना कहाँ से बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट से बनाते हैं, विच सिक्रीट द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अ सेल स्वेल अप व्हेन कैप्ड इन हिप्नोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या नन ऑफ दीज, जल्दी बताइए। हिप्नोटोनिक, हाइपरटोनिक, देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर वाटर जो है बाहर निकलेगा सेल श्रिंक हो जाएगा, देयर इज नो चेंज इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपनोटोनिक में जब वाटर अंदर एंटर करेगा तो वाटर गेट्स सेल गेट्स स्वेल अप, तो कहाँ पे,
हिप्नोटॉनिक सॉल्यूशन में, तो आंसर इज हिप्नोटॉनिक। सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी या वायरस। सेल थ्योरी किसने दी थी? रुडोल्फ वर्चू ने दी थी। दैट इज कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो सेल्स हैं दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में देखो इससे पहले शील्डिन एंड सेशवान आए थे। शील्डिन ने जो है प्लांट सेल्स के बारे में बोलता है, सेशवान एंड देन रुडोल्फ विर्च जिसने कहा था सेल्स जो हैं दे एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, जिसका मीन था ओमनी सेलुला ई सेलुला, तो बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी या वायरस। तो अगर हम देखें सेल जो है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसका सही आंसर आता है वायरस। इसका सही आंसर क्या आता है? वायरस। फंगस के लिए भी है। अब द एंजाइम दैट कट्स डीएनए इज, डीएनए को कौन काटता है? देखिए डीएनए एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को काटता है? डीएनए लाइएज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जल्दी बताइए इसका आंसर। एंजाइम दैट कट्स डीएनए इज डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो एंजाइम जो डीएनए को काटता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, इट्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। लाइगेज जो जोड़ने का काम करता है, पॉलीमरेज जो प्राइमर्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो ना नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब आपने केमिस्ट्री सेक्शन है ये, ठीक है, नॉन मेडिकल वालों के लिए भी है, तो आप बताइए द गैस विच इज यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस, वेल्डिंग पर्पसेस के लिए कौन सी गैस यूज होती है? CH4 जिसको मार्श गैस भी बोलते हैं, C2H6 इथेन, C2H4 इथीन या फिर C2H2 यानी आपका इथाइन। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? C2H6 या C2H4? इट्स स्टाइलिन गैस यानी इथीन, तो इसका सही आंसर आएगा C2H4। इसका सही आंसर क्या है? C2H4। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेन, O3, ओजोन या वाटर वेपर्स? वाटर वेपर्स आर द नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, आपके वो है मोटिवेटर्स हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? मिथेन भी है, ओजोन भी है आपकी, कहीं ना कहीं ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज द मेन कॉज ऑफ द आपका ग्रीन हाउस गैस। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉपिंग? डॉपिंग होता है इंटरमिक्स करना। डॉपिंग क्या होता है? इंटरमिक्स करना। डिसलोकेशन, शॉर्टली डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स? जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए डॉपिंग होता है इंटरमिक्स करना। जब इंटरमिक्स कब किया जाता है? जब कहीं ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स में हेरा फेरी हो या इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन पे कहीं ना कहीं जो है शिफ्टिंग हो या इंटरमिक्स उनकी वैकेंसीज को फिल किया जाए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? C2H2 जो है, C2H4 इथीन एसिटिलीन होता है। ठीक है, अंकिता ठाकुर एंड तारा देवी, अगर आपको कंफ्यूजन है प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख कर देना ताकि मैं आपके कमेंट्स, आपकी कंफ्यूजन्स को कल दूर कर सकूं। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू कि आपको जो भी डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन पे आज जरूर देना ताकि मैं आपके डाउट्स कल क्लियर कर सकूं हर हाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? निम्न में से एक उष्मारोधी कौन है? ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, डायमंड या सिलिकॉन? जल्दी बताइए इसका आंसर।
आई वेट फॉर, जिनको भी डाउट्स होगा प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखना, और उसके बाद मैं कल किसी के भी डाउट्स होंगे वो कल पहले क्लास में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आपका सही आंसर आता है डायमंड। डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन अ रिएक्शन कैटलिस्ट चेंजेस, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक बदलते हैं, फिजिकली क्वालिटेटिवली बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। कैटलिस्ट होता क्या है, इज द, अगर देखा जाए कैटलिस्ट होता क्या है, इट्स टू मतलब एक्ट एज अ टू चेंज और टू स्पीड अप द रिएक्शंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, लेकिन विदाउट गोइंग विदाउट एनी चेंज, मतलब खुद अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जो है फिजिकली, कैटलिस्ट फिजिकली जो भी है चेंज होता है, क्वालिटेटिवली भी चेंज होता है, या बोथ ए एंड बी। यस, जो आपका कैटलिस्ट है फिजिकली अपीयरेंस को भी चेंज करेगा और आपकी क्वालिटी को भी चेंज करेगा। क्यों? जब स्पीड ऑफ द रिएक्शंस अच्छे हो जाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी अच्छा बनेगा, और आपकी क्वालिटी को भी, क्योंकि क्वालिटी को इंक्रीज किया जा रहा है और फिजिकली भी उसको इंक्रीज किया जा रहा है, तो क्वालिटी जो है आपकी, इसका सही आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म कीलेट्स, कीलेट्स कौन बनाता है, एसीटेट, ऑक्सलेट, साइनाइड या अमोनिया। देखिए, अगर हम कीलेशंस की बात करें तो कीलेशन होता क्या है, इट्स द रिंग फॉर्मेशन, रिंग बनाना, ठीक है। रिंग बनाना कब होगा, जब आपके दो एटम्स ऑफ सेम लिगेंड मिक्स्ड अप होंगे। तो इसमें क्या आएगा, एसीटेट, ऑक्सलेट, साइनाइड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑक्सलेट। क्या है आपका, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट जो है आपके क्या है, ये है बाइडेंटेट, और बाकी क्या है आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स। द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2O CH3 होल ट्वाइस इज, जो IUPAC नेम है वो आपका इसका क्या है, देखिए इसका नाम कैसे बनता है, ये है क्या, CH3CH2 आपका O, ठीक है, ये है, इसके साथ CH3 ठीक है, ये है आपका, ये नाम है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए दिस इज द ईथर ग्रुप, और ये अगर हम चेन देखें 1 2 3, दिस इज द चेन ग्रुप, ये आपकी लॉन्ग चेन, हम इसको प्रिंसिपल चेन इसको मानेंगे। तो इसके साथ ये कौन सा ग्रुप लगा है आपका, ईथर ग्रुप लगा है। तो ईथर ग्रुप, इसका मतलब ये क्या है, 1 2 3, कितने कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन है, और 3 कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोप आएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसको आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या बन गया आपका, प्रोपेन, ठीक है। ये कितना है आपका, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन पे क्या आता है, इथेन, और ये ग्रुप लगा है आपका, तो ये ईथर है, तो आपका इथेन ग्रुप के साथ इथॉक्सी लगा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्यों? क्योंकि वो आपका 3 कार्बन चेन है, ये तो क्लियर हो गया। इसमें कितने कार्बन्स लगे हैं, 2 कार्बन्स लगे हैं, कार्बन 1 कार्बन 2, और 1 कार्बन नहीं है, 2 कार्बन के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इथ यूज करते हैं। अब इथ है और इसके साथ क्या आ गया, ओ यानी ईथर ग्रुप, तो इथॉक्सी बनेगा। तो ये बनेगा आपका, और किस पोजीशन पे लगा है, किस कार्बन के, लॉन्ग चेन के किस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, दैट इज 2 कार्बन के साथ, तो ये आ गया 2 कार्बन इथॉक्सी प्रोपेन। आंसर इज, ठीक है मैम, प्लीज लास्ट आवर में रखा मेडिकल की क्लास या फर्स्ट आवर में, ठीक है। मुझे आज आप बता देना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपके लिए कंप्लीट सीरीज लाई हूँ, यानी आपका ये मेडिकल सेशन, जो मुझे इसमें नई चेंजेस, आज मैंने क्लास दी है, मुझे इसमें जो चेंजेस लग रहे हैं वो मैं कल उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, ठीक है। नाउ दिस इज द इंग्लिश सेशन, इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। देखिए क्वेश्चंस जो है आपको लगेगा ये कम है, ये ज़्यादा है, इतना सेशन लाए, सभी स्ट्रीम्स के लिए बराबर है, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके, ठीक है।
डिलीटेरियस, डिलीटेरियस जो होता है वो होता है हानिकारक, इसका ऑपोजिट क्या होता है, जल्दी बताइए, इसका इसका ऑपोजिट क्या होता है, जल्द बताइए इसका आंसर। डिलीटेरियस होता है हानिकारक, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, हानिकारक का फायदा, ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका बेनिफिशियल, इसका सही आंसर क्या आएगा, बेनिफिशियल। देखिए फिजिक्स और मैथ्स, टू बी ऑनेस्ट फिजिक्स मैं नहीं करवा सकती और मैथ्स मैं नहीं करवा सकती, फिजिक्स और मैथ्स सिर्फ केमिस्ट्री सेशन में नॉन मेडिकल का ले सकती हूँ, फिजिक्स एंड मैथ्स मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैथ्स इज नॉट माई स्ट्रीम एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट, कन्फेस करना, कन्फेस होता है किसी को रिवील करना, ठीक है, या फिर आपका कन्फेस का क्या आएगा, ग्रांट, कंसील या फिर एक्नॉलेज या कंसीड, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आएगा आपका कंसील, इसका सही आंसर मतलब अगर कन्फेस कर रहे हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिवर्ट बैक भी कर सकते हो। नेक्स्ट, राजेश ठाकुर 8 हमीरपुर, यहाँ पे हम एचपीजी के कहाँ से कर रहे हैं, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबस्ट, रॉबस्ट क्या होता है, जिसको बोल सकते हैं विगरस, रफ, फीबल या फिलाइन। रॉबस्ट को आप बोल सकते हो एक तरह से ताकतवर, ठीक है, ठीक है, ओके अमित कुमार, आई ट्राई, मैं पक्का बोलूंगी, ठीक है, फीबल, आंसर इज फीबल। नेक्स्ट, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या होगा, एक्यूरेट, वेग, इंस्पायर्ड या ग्रांटेड। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, वेग। स्पेसिफिक जो होता है स्थाई या उसका झूठा मूठा इज वेग, आंसर इज वेग। नेक्स्ट, एजिटेटेड, एजिटेटेड होता है किसी को एक्साइट करना या आपका इरिटेट करना, तो सुपीरियर, कोल्ड, सेल्फ पोजेस्ड या काम। इसका सही आंसर क्या है आपका बी, काम, इसका सही आंसर क्या आएगा, काम। ना आपने स्पेलिंग्स बताना है, करेक्ट स्पेलिंग आप बताइए। वेट, वेट के स्पेलिंग, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या है, वेट के स्पेलिंग क्या होते हैं, WEIGHT, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का स्पेलिंग्स क्या है, बी इज द राइट आंसर, डेप्रिशिएट। पर परजुरी, परजेरी, परजुरी या परजुरी या परजरेरी, जल्दी बताइए। परजुरी, इसका सही आंसर क्या आएगा, परजुरी, ठीक है। कमेटी, हम मैक्सिमम कमेटी के स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत करके आते हैं, तो कमेटी के स्पेलिंग क्या है, डबल एम, डबल टी, डबल ई, हर चीज डबल है, कमेटी। नेक्स्ट, रिकमेंडेड, 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 जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है, ए, रिकमेंड। नेक्स्ट देखते हैं, आपने अप्रोप्रिएट वर्ड्स पढ़ने हैं। सक्सेस इज डिपेंड ऑन हार्डवर्क, डिपेंडेंट, डिपेंड्स या आपका डिपेंडेंट, जल्दी सोच समझ के इसका आंसर देना। सक्सेस इज डिपेंड ऑन हार्डवर्क, डिपेंडेंट, डिपेंडेड या डिपेंड।
वंदना शर्मा ए। अगर देखा जाए सक्सेस अगर सिंपल इज लगा है तो आपका डिपेंड्स नहीं आएगा। सक्सेस इज डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, तब आपका आएगा डिपेंड। अगर यहाँ पे एस नहीं होता, इज नहीं होता, तब आपका राइट ऑप्शन जाना था डिपेंड्स। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, इज लग गया है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डिपेंड। इसका सही आंसर क्या आएगा, डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम डैश गोइंग टू ऑफिस विद श्याम। राम आर, राम इज, राम वर या राम विल। राम जाएगा तो हो नहीं सकता, राम जा रहा है, इट्स द कंटिन्यूअस टेंस, मतलब एक्शन हो रहा है, तो एक्शन में क्या आएगा, राम इज। तो आंसर इज राम इज गोइंग टू द स्कूल पोस्ट ऑफिस विद श्याम। आई वॉज डिलाइटेड डैश योर सक्सेस, एट योर सक्सेस, टू योर सक्सेस, इन योर सक्सेस या ऑन योर सक्सेस। आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस या आई वॉज डिलाइटेड ऑन। टू योर सक्सेस नहीं आएगा, इन योर सक्सेस नहीं आएगा, ये और ये कैंसिल है। अब आप बताइए ऑन या एट, जल्दी बताइए इसका आंसर। यस, डिलाइटेड, आई वॉज डिलाइटेड ऑन योर सक्सेस, कि मैं आपकी सक्सेस पे जो हूं खुश हूं, तो आई वॉज डिलाइटेड ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट, आई डैश स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैज बीन, आई हैज, आई एम या आई हैव बीन है, यहाँ पे बीन कर देते। देखिए आई के साथ हैज नहीं लगता है, आई के साथ हैज भी नहीं लगेगा। आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से पढ़ रहा था, मतलब एक्शन भी हो रहा है और एक्शन हो भी चुका है, तो एम तो नहीं आएगा, इट मीन्स आई हैव बीन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, हैव बीन। इसका सही आंसर क्या आएगा, हैव बीन। दे डैश नॉट नो मी, दे आर नॉट नो मी, दे डू नॉट नो मी, दे डज नॉट नो मी या दे इज नो मी। दे आर नॉट नोइंग मी तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, दे आर, दे डू नॉट। दे है तो दे के साथ ही, शी, दे, इनके साथ क्या लगता है, डू या डस। जल्दी बताइए इसका आंसर। एट नहीं आएगा तारा देवी, इट्स नॉट एट। दे डू नॉट नो मी, जल्दी बताइए। यस, तो इसका आंसर जो है दे डू नॉट नो मी, क्योंकि जो आपका दे है उसके साथ क्या लगेगा, पुष्पा सूर्यवंशी। अब पहले ये कंफ्यूजन है कि डू या दस। दे आर तो नहीं है, दे इज भी नहीं आएगा, दे डज नॉट नो मी या आपका डू नॉट नो मी, जल्दी बताइए। दे डू नॉट नो मी, तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, डू। दे डज नहीं आएगा, ही और शी, इट के साथ डज लगता है, डू के, दे के साथ डू नहीं, डज नहीं लगता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स, ये हमने पीछे भी किए हैं और आपको ये दोबारा से मैंने रिपीटिशन डाला ताकि आप कितना उसको याद करते हो। वेयर इज द फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार ट्रेनिंग एक्सरसाइज शेड्यूल टू बी हेल्ड, जल्दी बताइए। ये कब हुआ है, ये 3 से 6 नवंबर तक हुआ है और सेकंड हो रहा है 17 से आपका 20 तक, जो कि 17 to 20 आपका कहाँ पे हो रहा है, अरेबियन सी में, ठीक है। और अभी जो हुआ है 3 से 6 के बीच में पहला फेज हुआ है आपका, ये कहाँ पे हुआ है, जल्दी बताइए। तो हाँ, इसके साथ इसका हमने किया था, ये कहाँ पे हो रहा है आपका, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे हो रहा है आपका, बे ऑफ बंगाल। और जो सेकेंड फेज है, जो 17 यानी आज आपका 17 है और 21 तक जो फेज शुरू हो गया है, वो कहाँ पे होगा, अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एन एयर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज रिकमेंड रिसेंटली अंडर एयर बबल अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन भी मैंने ये आपका करंट अफेयर्स आपकी रिवीजन के लिए डाला है ताकि आप इसमें पक्के हो जाओ। एयर बबल अरेंजमेंट जो है ये वित्सरा एयरलाइंस ने शुरू किया है और ये किसके लिए, कमर्शियल फ्लाइट्स चलाई हैं हफ्ते में 2 बार, और इसको जो है ये मेडिकल ऑफिसर्स, आपके जो बिजनेसमैन के लिए, उनके लिए चलाई है। पर किस कंट्री के साथ चली है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
The Indian Meteorological Department is to issue forecast for the outbreak of which disease? जो Indian Meteorological Department है with the Department of Earth Sciences, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने एक फोरकास्ट दिया है कि जो मतलब इन मॉनसून सीजन में, आने वाले मॉनसून, जो नेक्स्ट ईयर मॉनसून सीजन आएगा, उसमें किस बीमारी के बारे में जो है फोरकास्ट किया जाएगा? मलेरिया, डेंगू, कोविड-19 या चिकनगुनिया? तो इसका सही आंसर क्या है? मलेरिया। इसका सही आंसर क्या है? मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। The electronic toll collection FASTag has been made mandatory from which state? इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह फास्टैग को किस तिथि में अनिवार्य किया गया है? इट्स फॉर द 4 व्हीकल्स, दिसंबर 15, 20, जनवरी 1, 2021, फरवरी 1, 2021 या अप्रैल 2021? तो इसका सही आंसर आएगा, जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए। जिन्होंने पिछला सेशन ज्वाइन किया था वो जल्द से जल्द मुझे बताएंगे इसका आंसर। यस, इसका आंसर क्या है? जनवरी 1, 2021। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये आपका जो है 4 व्हीकल्स के लिए टोल टैक्स जो है वो कंपल्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज? जल्दी बताइए। देखिए, पीएम मोदी ने ये जो है नाम चेंज किया है। रोपेक्स जो कि सूरत में हजीरा के पास इनॉग्रेट किया गया था, उसके दौरान ही जो है ये नाम चेंज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का अब क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। देखते हैं कितनों का सही आंसर। पोर्ट्स, वाटरवेज एंड शिपिंग। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन इतना ही। आई होप कि आज का फर्स्ट क्रैश कोर्स टीजीटी का आपको अच्छा लगा। अगर कोई कमी लगी तो माफ़ी चाहती हूँ, बट आपसे 3 इंपॉर्टेंट बातें जरूर शेयर करूँगी। पहली चीज़, आज के आज गूगल रिव्यूज़ जो भी हैं वो प्लीज़ गूगल रिव्यूज़ जरूर डालें। हमारे गूगल में जाकर preprise.com पे जो है हमारे गूगल रिव्यूज़ डालिए कि क्या क्लासेस कैसे, जो भी आप लिखना चाहते हैं पहले आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप स्टार्स दीजिए जो आपकी इच्छा है। दूसरा, हमारी वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे मॉक टेस्ट भी हैं, उनको भी लीजिए और उनको भी कैरी कीजिए। दूसरा, अब तीसरे इंपॉर्टेंट कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपको कंप्लीट फॉर ऑल स्ट्रीम्स चाहिए या देखिए, अगर मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स में आपको बोल दूं, अगर आपने कंप्लीट स्ट्रीम नहीं ली, आप मेडिकल पे फोकस करिए तो आप बाकी नंबर्स भी घटाएंगे। तो ये आर्ट्स के लिए भी है और मेडिकल के लिए भी है। प्लीज़ जो 10 दिन का कोर्स मैं चला रही हूँ उस पर मेरे साथ आप बने रहिए। और आज का टाइम इतना ही, कल जो टाइम है वो भी 4 से 6 और वेडनेसडे से जो टाइम है वो 2 से 4 हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज किसी को भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर देना ताकि मैं घर जाकर पढ़ सकूँ। कल भी आपका सेशन 10 डे कोर्स अगर आपको पसंद आया है और आपको आज का सीरीज अच्छा लगा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ फीडबैक जरूर देना। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं आपके, मैंने कोई भी अपना क्वेश्चन नहीं डाला है इसमें। जितने भी हैं ये आपके पुराने पेपर्स, जहां से भी जितने भी पुराने पेपर्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं वही लाई हूँ, ताकि ये जो है आपका टीजीटी कमीशन में, चाहे वो बायो से रिलेटेड है, चाहे केमिस्ट्री से, चाहे आपका हिमाचल है, मैं अभी इसमें कुछ अपना नहीं डाल रही हूँ। पहले हम पुराने पेपर्स को डील करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये आपके लिए, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशंस कम रखी हैं क्योंकि आपके लिए एक रिवीजन सीरीज है ये। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी है आज प्रीति शर्मा, इट्स जस्ट फॉर टुमारो 4 to 6, बट फ्रॉम वेडनेसडे इट विल बी फोरकास्टिंग एट 2 to 4 PM। आई होप कि आपको आज का सेशन मेरे साथ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मिलती हूँ 4 बजे फिर से आपके इसी सेशन में। तो और उसके बाद
प्रीति शर्मा, मैं आपको टाइम बता रही हूँ कल के लिए मेरे साथ पूजा आप। और हाँ, आपको ये जो क्लास है इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इट्स टीजीटी क्रैश कोर्स, 10 डेज क्रैश कोर्स ऑफ प्रैक्टिस सीरीज बाय पूजा गुप्ता। वो प्लेलिस्ट बना दिया, आप उसमें चेक कर सकते हैं हमारे रोज के लेक्चर्स। और प्रीति शर्मा कल, पूजा गुप्ता यानी मेरे साथ जो क्लास है वो 4 to 6 कल होगी, और परसों से टाइम जो है फिर से चेंज हो जाएगा 2 to 4। ठीक है, कोई बात नहीं, कल आपका, आज आपके लिए इतना ही था, मुझे भी अपना टाइम कवर करना था। लेकिन कल आपको थोड़ी सी, जो आज मुझे अपनी क्लास में अगर आपको लगता है कमी है तो वो कल आपको चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, कल आपके लिए कुछ भी है। C2 थैंक्स, आई नीड मोर टू डू। तारा देवी, कोई बात नहीं, C2H2 इथाइन होता है, इथाइलिन एसिटिलिन जो है। C2H4 में आपकी वेल्डिंग होती है। और अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, फेलोडाम और फेलोजन जो आपका है, एक बार आप देखना, मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, देखिए एक चीज मैं बोल दूं आपको, करंट अफेयर्स के लिए कंफ्यूज मत होइए। करंट अफेयर्स टीजीटी कमीशन वाले पुराने भी डाल सकते हैं और नए भी डाल सकते हैं। और टीजीटी आपको करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, उस पर चेक कीजिए। जनवरी टू मार्च पूरा है, और जुलाई से लेकर अगस्त टू सितंबर, और अक्टूबर हमारा नवंबर चल ही रहा है, ये सारा दिया हुआ है, प्लीज उसको चेक कीजिए। और सिर्फ आपका अप्रैल से लेकर जुलाई तक है, वो भी मैं बीच में डालना शुरू कर दूंगी। देखिए दयावंती देवी, अनीशा शर्मा, अगर मैं सेपरेट क्लासेस लूँ तो मेरे पास टाइम क्या है? आप मुझे खुद ही बताइए कि टाइम शेड्यूलिंग नहीं मैच कर रही है मेरे साथ। जो टाइम है वो 2 घंटे में मैं कैसे आपकी सारी स्ट्रीम्स को कवर करूँगी? मेरे पास यही टाइम है। अगर आपको जो है, आपको सिर्फ कंटेंट से लेना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, बाद में हम कर सकते हैं। अभी ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। देखिए खुद, आप खुद भी समझदार हैं, 2 घंटे जैसे हर कोई है, मुझे क्लासेस दूसरी भी देखनी है, तो इस टाइम पे मैंने ये कवर किया। कोई बात नहीं, जब मेरा ये 10 डेज में आपका खत्म होने लगेगा, मुझे लगेगा कि मैक्सिमम हो चुका है, तो मैं आपको सेपरेट क्लासेस एक दिन साइको की और एक दिन पूरे पेपर्स आपके आगे लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा, और कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहेंगे, बट वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर करना। दैट्स इट।